धरती पर प्रेम की सही परिभाषा बताने वाले राधा कृष्ण के जीवन की कहानी ऐसी है कि जो कोई एक बार सुनता है वह राधा कृष्ण का होकर रह जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा ऐसी है जिसे शब्दों से बयां करना बहुत मुश्किल है। आज हम इस वीडियो में राधा कृष्ण के अंतिम मिलन से लेकर स्वर्ग में हुई मुलाकात के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। पहली बार जब कृष्ण राधा से हुए दूर, पहली बार कृष्ण राधा से दूर तब गए जब मामा कंस ने उन्हें और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोगों को जब यह बात पता चली तो वह दुखी हो गए। मां यशोदा परेशान थीं, तो नंद बाबा चिंतित थे। सभी कृष्ण के रथ के चारों तरफ खड़े हुए थे। कंस मामा ने उन्हें मथुरा लाने के लिए रथ को भेजा था। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। दोनों को बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। आखिर राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा एक बार फिर कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका पहुंची। कृष्ण ने जब राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातचीत करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। वे दिन भर महल में रहती, महल से जुड़े कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन एक दिन राधा महल से दूर चली गई और भगवान कृष्ण उनके पास पहुंचे। ये दोनों का आखिरी मिलन था। ये वह समय था जब राधा अपने प्राण त्याग रही थी और अपने प्रिय को अलविदा कह रही थी। कृष्ण ने राधा से अंतिम बात कही। कृष्ण ने राधा से कहा, हे राधे, अब इस जीवन में मेरी और तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जो भी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, हे कान्हा, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे। जब तक इस धराधाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे, मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही हो तो एक बार वही मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल न सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजोकर रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत अविस्मरणीय तान छेड़ दिया। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाया था, पर यह तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और न कभी बजेगी। सुध बुद्ध खोकर राधा बंशी की धुन सुनती हुई श्री कृष्ण में समा गई। इस घटना के बाद कृष्ण ने अपनी मुरली तोड़कर फेंक दी। इसके बाद कृष्ण ने कभी मुरली नहीं बजाई। राधा की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। राधा और कृष्ण दोनों अपने धाम पहुंच चुके थे। एक दिन राधा कृष्ण स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्न चित्त सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्काई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले, राधा, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं। तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहां थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। कुछ कड़वे सच सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते,
सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूं, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। दोस्तों, ये था राधा और कृष्ण का अद्भुत संवाद, जो कृष्ण को अंदर तक छलनी कर गया। दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका जवाब कृष्ण के पास न हो, लेकिन राधा के इन कड़वे प्रश्नों ने कृष्ण को मौन कर दिया। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। किसी ने सही कहा है, छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे।